गाइस, मैं हूं फाइक अनवर और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है प्लेन वीव। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आया प्लेन वीव का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं। बेसिकली वीव मैंने पिछली वीडियो में भी अच्छी तरह समझाया था कि दो धागों का जब हम वूवन फैब्रिक बनाते हैं, द इंटरलेसमेंट ऑफ टू yarns to make a fabric is called weave। और उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास सिंपल टाइप पहले प्लेन वीव आता है, जिस सिंगल धागा विफ्ट का होता है और सिंगल धागा वार्प का। मतलब सिंगल धागा एक लेंथ वाइज होता है, एक विड्थ वाइज होता है और वो एक दूसरे में इंटरलेस होके एक हमारे पास एक सिंपल सादा सा डिज़ाइन ऑफ फैब्रिक बनाता है जिसे हम कहते हैं प्लेन। इंट्रोडक्शन पे आते हैं पहले। Introduction: the interlacement of any two continuous threads, warp or weft in exactly contrary manner to each other। मकसद ये है कि हमारा चाहे वार्प हो या विफ्ट हो, इन दोनों की इंटरलेसमेंट की वजह से हमारे पास ये प्लेन वीव बनता है और इनकी इंटरलेसमेंट जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है और सेम मैनर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये किया कि एक ऊपर किया, एक धागा वार्प का ऊपर आया, एक धागा नीचे आया, फिर एक ऊपर आया, फिर एक नीचे आया, इस तरह। मतलब ये कुछ इस फॉर्म में जाता है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये विफ्ट मैंने यहां इंसर्ट किया तो ये वार्प का धागा पहले ऊपर है, फिर दूसरा धागा नीचे है, फिर ये ऊपर है, फिर ये नीचे है, इस तरह इस तरह के फॉर्म में होता है। ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूं, ये बीच में, ये बेसिकली विफ्टियान है और ये जो है हमारे पास वार्प यान है। तो ये कुछ इस तरह की इंटरलेसमेंट होती है कि 1 बाय 1 इंटरलेसमेंट होती है जिससे हमारे पास सिंपल प्लेन वीव बनता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं समझा दूं। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग पॉइंट्स। देखिए, अगर हम साटीन में देख लें या 12 वीव में देख लें तो हमारे पास क्या होता है कि उसमें 2 धागे छोड़ के एक पे बाइंड किया जाता है, तीसरा धागे छोड़ के चौथे पे बाइंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यहाँ दिखा दूँ आपको कि किस तरह इसकी बाइंडिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। हम जब देख लें तो कुछ यूं होता है, कुछ इस तरह कि यहां हमने 2 धागे इंसर्ट कर दिए, फिर यहां एक ऊपर चला गया, फिर 2 धागे नीचे चले गए, फिर एक ऊपर चला गया। इस तरह का आपको 12 मिल सकता है, 12 वीव कि ये 2 बाय 1 का है या 1 बाय 2 का भी आप कह सकते हो उसे। ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाइंडिंग पॉइंट कहीं कहीं आ रहा है। बाइंडिंग पॉइंट का मकसद ये है कि वार्प और विफ्ट एक दूसरे के साथ इंटरलेस हो जाए, कि यूं हो जाए, यूं। ऐसा होता है 12 में कि ये 2 धागों के नीचे आया, अगर 2 धागों के नीचे फॉर एग्जांपल या 3 धागों के नीचे आया, फिर एक धागे के ऊपर चला गया, तो ये क्या हुआ कि ये 3 धागे इसने बीच में छोड़ दिए, तो यहाँ बाइंडिंग नहीं हुई। लेकिन जो हमारा प्लेन वीव है, तो प्लेन वीव में ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बाइंडिंग्स होते हैं क्योंकि ये 1 बाय 1 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक बाइंडिंग, यहाँ दूसरा बाइंडिंग, यहाँ तीसरा बाइंडिंग, यहाँ चौथा बाइंडिंग, यहाँ पांचवा, यहाँ छठा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इसकी बाइंडिंग पॉइंट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, द थ्रेड इंटरलेस ऑन अल्टरनेट ऑर्डर ऑफ 1 अप इन 1 डाउन। ये ऑल्टरनेट पे इंटरलेस होता है। यहाँ आप देख लें 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप। ठीक है। ऐसे मैं बता दूं तो मैं एक शक्ल यहाँ बना रहा हूँ आपके सामने इसका। आप यहाँ देख सकते हैं इसको कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वार्प के धागे हैं, ठीक है जी। तो होता क्यों है, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल इस पे ये धागा अप हो गया, ठीक है, तो इसके नीचे हो गया,
फिर इसके अप हो गया, फिर इसके नीचे हो गया, फिर इसके अप हो गया, इस तरह। ठीक है जी। अब इससे नीचे होगा, इसके अप हो जाएगा, फिर इससे नीचे होगा, इसके अप हो जाएगा, फिर इससे नीचे होगा। मतलब ये है कि पहला हमने इसको जो ऊपर लाया, दूसरे में हम ये नीचे लाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ दिख रही होगी। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि इंटरलेसमेंट करते हैं। यूँ आप मेरे उंगलियों के देख सकते हो, एक के ऊपर एक के नीचे। ठीक है, इस तरह इंटरलेसमेंट होती है। तो 1 अप एंड 1 डाउन होता है। अभी मैं आपको डिजाइन में दिखाऊंगा कि 1 अप 1 डाउन कैसे होता है, यह भी मैंने बता दिया। तीसरा जो हमारे पास है, क्लॉथ थिकनेस एंड मास पर यूनिट एरिया आर लिमिटेड। मकसद ये है कि इसकी थिकनेस हम ज़्यादा नहीं ला सकते, वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल हम इस तरह करेंगे। थिकनेस बेसिकली कंस्ट्रक्शन से भी आ सकती है, यान के थिकनेस से भी आ सकती है कि हमने यान कितना थिक लिया है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है इसके लिए प्लेन वीव के लिए एक तो हम धागा फाइन से फाइन लेते हैं, दूसरा हम ये करते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1 बाय 1 है। तो 1 बाय 1 से हम नहीं हटा सकते, इसी वजह से इसका जो थिकनेस है वो लिमिटेड हो जाता है, वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि हम उसके कंस्ट्रक्शन के डेरिवेटिव्स को हम उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। जो डेरिवेटिव है वैसे ही रहते हैं। अभी इंशाल्लाह मैं आपको डेरिवेटिव सिखाऊंगा। तो इसका जो मास पर यूनिट एरिया है वो भी लिमिटेड है और इसका क्लॉथ थिकनेस भी लिमिटेड है। ये हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। आते हैं इसके उसके बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में कि इसका डिज़ाइन कैसे होता है। तो पहले मैं इसका बिल्डिंग ब्लॉक बताऊंगा जो इसका 1 यूनिट है, और फिर उस यूनिट को रिपीट करके हम इसका प्लेन वीव बना सकते हैं। तो हमारा जो पहला यूनिट बनता है तो वो ऐसे बनता है कि पहले धागा अप, फिर दूसरा धागा डाउन, पहले वार अप या पहले एंड अप, दूसरा एंड डाउन, फिर तीसरा डाउन, चौथा अप। मतलब ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट लगेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट रखेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ क्या है, एक हमने नीचे रखा, एक ऊपर रखा, फिर दूसरा नीचे रखा, फिर तीसरा ऊपर रखा। मतलब फॉर एग्जांपल ये 1 एंड है, ये दूसरा एंड है। ठीक है जी। हमने क्या किया, पहले पिक पे हमने पहला एंड ऊपर रखा और दूसरे पे हमने नीचे रखा, फिर हमने दूसरा उठाया, दूसरे पे पहले पिक पे हमने नीचे रखा और दूसरे पिक पे हमने ऊपर कर दिया, इसको विफ्ट के ऊपर कर दिया। ये हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट है। अब यहाँ इस डिज़ाइन में अगर हम इसकी रिपीट बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, वो यूं बनेगा कि यहाँ ये रखा, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। अब जहाँ जहाँ हमारे पास नहीं है ऑल्टरनेट, वैसे वैसे करना। मकसद ये है पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इसका नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ये इसका ऑल्टरनेट रहेगा। हम इसको देते हैं 1 2 3 एंड 4। ये हमारा डिजाइन है। अब यहाँ देखना है आपने कि ये तो इसका बन गया डिजाइन। अब आते हैं इसके ड्राफ्ट प्लेन पे। तो ड्राफ्ट प्लेन में हम पहले ड्राफ्ट प्लेन हम ऐसे बनाते हैं कि पहले हम डिज़ाइन को देख लेते हैं और डिज़ाइन में सिमिलर नंबर ऑफ वार्प या इंड्स देखते हैं कि कौन कौन से इंड्स का या कौन कौन से वार्प या कौन कौन से धागे का पैटर्न ऑफ पाथ सेम है। पैटर्न ऑफ पाथ का मतलब ये है कि कौन कौन से सेम है। देखिए पहले पे ये ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर है, फिर नीचे। अब इस जैसा बिल्कुल थर्ड नंबर है, ये दोनों सेम है। हम एक डिजाइन में पहले सिमिलर देख लेते हैं। ये दोनों बिल्कुल सेम है कि पहले पे ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, दूसरे पे ये भी नीचे, ये भी नीचे, तीसरे पे ये ऊपर है, चौथे पे नीचे। तो हम क्या करेंगे कि इस 1 in 3 धागे को उठा के एक ही हील शाफ्ट से पास करेंगे। मकसद ये है कि जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इन दोनों का पैटर्न सेम है, और अगर यहाँ देख ले तो 2 और 4 का पैटर्न हमारे पास है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक प्लेन वीव को बनाने के लिए हमें 2 हील्ड शाफ्ट्स चाहिए। हम 4 भी ले सकते हैं, मतलब 4 धागे हैं तो 4 हील्ड शाफ्ट भी ले सकते हैं, लेकिन हम 2 पे भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह करें, इसका ड्राफ्ट बना दें, तो पहला और तीसरा मैंने पहले हील्ड फ्रेम से पास किया,
और दूसरा और चौथा मैंने दूसरे हीट फ्रेम से पास किया। तो ये मेरे पास क्या बना, ये इसका बना ड्राफ्ट प्लेन। तो जी हमारे पास ड्राफ्ट हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे लिफ्टिंग प्लेन और पिग प्लेन। इसको पिग प्लेन भी कहा जाता है, लिफ्टिंग प्लेन भी कहा जाता है। तो हम ये देख लेते हैं कि अगर ये हीट शाफ्ट 1 है, ये हीट शाफ्ट 2 है, कि हीट के पहले पिक पे कौन सा हीट शाफ्ट टूटेगा, दूसरे पिक पे कौन सा हीट शाफ्ट टूटेगा। तो अगर हम यहाँ देख लें कि 1 2 3 4, अगर फॉर एग्जांपल ये पिक्स और हीट फ्रेम के बीच में वर्किंग है, जो पिक प्लेन या लिफ्टिंग प्लेन है, तो उसमें ये है कि हम यहाँ डिजाइन को देख लेते हैं कि डिजाइन के पहले पिक पे पहला हीट शाफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो पहला हीट शाफ्ट हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, डिजाइन में भी पहला बार ऊपर है। दूसरे पे हमारे पास क्या है, दूसरे में हमारे पास यहां है, ठीक है जी। और तीसरे पे हमारे पास फिर से यहां है, चौथे पे हमारे पास फिर से, ठीक है। आप यहां देख सकते हो, अगर आप इसको यूं उल्टा करो, याद रखिए कि ड्राफ्ट प्लेन और पिग प्लेन या पिग प्लेन यो डिजाइन सेम रहेंगे स्ट्रेट ड्राफ्ट में। प्लेन वीव, 12 वीव, इनका जो होता है हमेशा स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज होता है। ड्राफ्ट की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स है, और हमारे पास जो वो है स्ट्रेट ड्राफ्ट के उसमें, क्योंकि ये स्ट्रेट ड्राफ्ट है, तो इसमें हमारे पास डिज़ाइन और पिग प्लेन जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो आप देख सकते हो कि इस चीज़ को उठा लो तो आपके साथ ये बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया एक सिंपल प्लेन वीव, मैंने आपको समझा दिया। अब जाते हैं